मैं जानता हूं एक ऐसी मां को जिसने अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया। बड़े अरमान थे उसके कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। विधवा हो गई थी वो, उसका पति बीमारी से तड़प तड़प के मर गया था। उस मां ने सोचा कि जो स्थिति मेरी हो रही है वो दुनिया के किसी महिला के पति की नहीं होना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पति तड़प तड़प करके मर गया दवाइयों के लिए। उसने एक संकल्प उठाया। उस मां ने आंसू नहीं बहाए, उसने जाके अपना महाशोक प्रस्तुत नहीं किया। वो मां मंदिर में जाती है अपने बच्चे को लेकर के, वो कहती कि भगवान इतनी ताकत है, मेरा पति मुझे दुनिया से छोड़ करके चला गया, ये बच्चा मेरे पास है, मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बना करके खड़ी करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ऐसा डॉक्टर बने कि कोई भी रोगी इसके दर पर आए, कोई गरीब आए, कोई यतीम आए, मेरा बेटा वहां पैसा ना देखे, मेरा बेटा अपना मसीहा बन करके उनकी सेवा करने को तैयार हो जाए। जैसा पैसे के अभाव में मेरा पति मरा है, वैसा दुनिया में किसी के पति की मृत्यु नहीं होना चाहिए। उसने कहा बेटा मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगी। बच्चे ने कहा माँ मैं डॉक्टर बनूंगा, जरूर बनूंगा माँ, मैं तेरा सपना पूरा करूंगा। उस माँ ने बच्चे को पढ़ाया, जितना पैसा था लगा दिया, मकान बेच लिया, किराए के मकान पर आ गई। अब उसके पास कोई आय का साधन नहीं था। उस माँ ने क्या किया, दूसरे के घर में बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। बेटा कहता माँ तू ये क्यों करती है, तुझे डॉक्टर बनाना है ना, तू कैसे डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगा करते हैं, मुफ्त में कोई डॉक्टर नहीं बनता है, लेकिन मेरा बेटा तू डॉक्टर जरूर बनना। उसने कहा माँ मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। 12वीं क्लास तक उस माँ ने उस बच्चे को गांव में पढ़ाया, मेहनत की, मजदूरी की। तू मेरी चिंता मत कर, जिस दिन तू डॉक्टर बन जाएगा ना, ये माँ सब काम छोड़ देगी बेटा, देखना अपने अच्छे दिन जरूर आएंगे। क्या हुआ, पढ़ने के बाद उस बेटे को डॉक्टरी करना है तो शहर जाना पड़ेगा, और शहर जाने के लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। उस माँ ने कहा तू चिंता मत कर, मैं बैंक से लोन ले लेती हूँ, कर्ज ले लेती हूँ, मेहनत मजदूरी करके तेरा कर्ज चुका दूंगी, तू बस एक बार डॉक्टर बन जा मेरे बच्चे। माँ गई, उसे ट्रेन में छोड़ करके आई। माँ को बड़ा दुख हुआ, माँ ने कलेजे से लगाया उस बच्चे को। बच्चे ने कहा माँ, बरसों बीत गए, समय बीत गया, माँ गांव में पड़ी है, बेटा डॉक्टर बनकर शहर में रह रहा है। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। गांव के लोगों ने कहा पगली कब तक मेहनत मजदूरी करेगी, देख तेरा बेटा कितना बड़ा डॉक्टर है, जा उसके पास चली जा और अपना इलाज करा लेना। उसने कहा मैं अपने बेटे के पास जाऊं, वो डॉक्टर बन गया। लोगों ने कहा इतना बड़ा डॉक्टर है कि बड़ी धाक है उसकी उस शहर में। उस बुढ़िया ने कहा वो किस शहर में रहता है ये तो मुझे पता है, लेकिन कहाँ रहता है ये मुझे नहीं मालूम है। गांव के लोगों ने कहा हम एड्रेस ढूंढ के देते हैं, पर अम्मा चिंता मत कर, इतना नाम है उसका कि किसी भी रिक्शे वाले को बोलेगी उसके नर्सिंग होम में छोड़ देगा तुझे, इतना नाम है मेरे बच्चे का। हाँ, बहुत बीमार हो गई माँ। माँ ने कहा मैं जाऊं कैसे, मेरे पास तो जाने के पैसे भी नहीं हैं। गांव के लोगों ने, पंचों ने कहा हम तेरे किराए की व्यवस्था करते हैं। चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, उसे किराया दिया और जा माँ। बोले पहली बार शहर में जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। लोगों ने कहा हम बिठा देते हैं ट्रेन में। एक पैसेंजर को कहा कि अमुक गांव आए तो इसको उतार देना, अमुक शहर आए। वह उतरी उस स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म के बाहर गई, एक ऑटो रिक्शा वाले को बोलती है फलाने फलाने डॉक्टर के पास मुझे जाना है, उसका घर कहाँ है तुम जानते हो? रिक्शे वाले ने कहा अम्मा कौन नहीं जानता उस डॉक्टर को, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बिठाया ऑटो रिक्शा में, जैसे ही पहुंचे वह उस बच्चे के घर में देखती है इतना आलीशान मकान। उसे लगा ऐसा तो नहीं है कोई और डॉक्टर हो, मेरा बेटा चोपड़ों में पला, इतना बड़ा मकान कैसे बना सकता है। उसने रिक्शे वाले से कहा कि सच बताओ ये वही डॉक्टर है ना? हाँ माँ वही डॉक्टर है जिसका तूने मुझे नाम बताया है।
बेरहमी से डोरबेल बजाती है, घंटी बजती है, दरवाजा खुलता है, देखती है बेटा खड़ा है सूट बूट पहने हुए। उसने कहा माँ तू यहाँ कैसे आ गई? बोले बेटा ये तेरा मकान है। हाँ माँ देख ये मेरा मकान है, तू कहती थी ना कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया माँ, बड़ा नाम है मेरा, लेकिन तू यहाँ कैसे आ गई? बोले बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, गांव वालों ने भेजा है जा अपने बच्चे से इलाज करा ले। जैसे ही देखती है सीढ़ियों से उतरती हुई एक महिला आ रही है। उसने पूछा ये कौन है बेटा? बोले माँ ये तेरी बहू है। बोले तूने शादी भी कर ली? बोले माँ जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया, ये मेडिकल में मेरे साथ पढ़ती थी, बेटा तूने मुझे खबर देना मुनासिब नहीं समझा। बोले माँ अब छोड़ना, हो गई तो हो गई शादी, तू आशीर्वाद प्रदान कर। माँ का दिल था, माँ ने कहा कोई बात नहीं, बहू के सिर पर हाथ रहा, सदा सुहागिन और सरस्वती बन करके जियो, तुम्हारे जीवन का कल्याण ये माँ ही कर सकती है। एक बात याद रखना रतलाम वालों, जिसको देखो वो दगा देता है, दोस्त बन करके सजा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ, फ्री में कहीं दुआ भी नहीं मिला करती है आज के जमाने में। उस माँ ने कहा सदा सुहागिन रह बेटी। उसने पूछा ये कौन है, ऐसे कपड़े पहनी है फटे पुराने, ये है कौन? उस बच्चे ने कहा ये मेरी माँ है, तेरी सास है। उसने कहा ये यहीं रहेगी क्या? बोले नहीं तू अभी चुप रह, ज्यादा मत बोल, ये अपना इलाज कराने आई है। बेटे ने कहा माँ तेरा इलाज मैं करूंगा। माँ ने कहा तू कर देगा मुझे ठीक? अरे माँ बड़े बड़े रोग मैंने ठीक कर दिए, तेरा क्या है, चल मैं तुझे नर्सिंग होम में एडमिट करा देता हूँ। अस्पताल में ले गया, एडमिट कराया, 8 दिन तक माँ का इलाज किया, दूध पिलाया, दवाई खिलाई, बड़ी सेवा की, नर्स रखी, रोज जाके पूछता माँ तू कैसी है, माँ तू कैसी है। माँ का सीना भर आता वात्सल्य और प्रेम से, उसे लगता मेरी मेहनत सार्थक हो गई, मेरे कपड़े धो के पोछे लगाकर बच्चे को पढ़ाया, आज मेरी मेहनत को मेरे बच्चे ने नाम रोशन कर दिया मेरा। खूब सेवा की, 8 दिन माँ स्वस्थ हो गई। माँ ने देखा बेटा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बच्चे ने कहा माँ अब कोई दिक्कत तो नहीं तुझे? बोले कोई परेशानी नहीं। तो बोले माँ एक काम कर। बोले बोल बेटा क्या करूं? तेरे जैसे औलाद होना चाहिए दुनिया में, बेटा मिले तो तेरे जैसा मिलना चाहिए। बोले माँ ठीक है, बहुत मेरी प्रशंसा कर ली तूने, अब एक काम कर माँ। बोले क्या? बोले अब तो ठीक हो गई। बोले हाँ तो गांव वापस चली जा। माँ ने देखा मैं ठीक हो गई, गांव चली जाऊं, सपने तो देख कर आई थी कि बेटे के साथ अब बची जिंदगी गुजारूंगी। पांव तले जमीन खिसक गई उस माँ की, एक शब्द ना बोल पाई। एक तरफ वह बेटे का चेहरा देखती है, एक तरफ अपने सपनों को देखती है। बेटा कह रहा कि माँ तू गांव चली जा, माँ तू बुरा मत मानना, देख मैं शहर में रहता हूँ, अब शहर में इतनी फुर्सत मुझे कहाँ है, मैं भी डॉक्टर हूँ, तेरी बहू भी डॉक्टर है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। माँ तू गांव चली जा, जब भी बीमार होगी ना तो आ जाना, मैं तेरा इलाज करूंगा। माँ ने कहा बेटा उसे विश्वास नहीं हुआ, मैं सच में गांव चली जाऊं? हाँ माँ तू गांव वापस चली जा। गुमसुम हो गई माँ, क्या बोलती? आपका बेटा आपको बोल दे कि आप चली जाओ, क्या बोलेंगे आप? माँ चुप हो गई। ठीक है मैं चली जाऊंगी। माँ आज शाम की गाड़ी है, तू आज ही निकल जा। उसने कहा बेटा शाम की जगह दोपहर की गाड़ी नहीं है, मैं उससे पहले भी जा सकती हूँ। शाम हुई, माँ जाने लगी, अटैची उठाई, जैसे ही जाने लगी बेटे ने कहा माँ रुक जा। माँ ने पलट के देखा, शायद इसका दिल पिघल आया अपनी माँ पर। उस बेटे ने अपने जेब में हाथ डाला, एक पर्चा निकाला और कहा माँ 7 दिन जो तेरी एडमिट रही ना, ये इतनी डॉक्टर की फीस है, इसे चुका करके जाना। माँ ये दवाइयों की फीस है, इसे चुका करके जा। माँ 7 दिन तक दूध पिलाया है, उसकी फीस दे करके जा। माँ नर्सिंग होम का किराया दे करके जा, फिर तेरी
तेरी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। माँ ने देखा ये दिन आ गए हिंदुस्तान में, अपना बेटा अपने से बिल मांगता है। माँ देखती है एक तरफ बिल और एक तरफ सामने खड़ा अपना दिल। एक कागज का बिल है, वो सीने का दिल है। देख करके शब्द रुंध गए उस माँ के, पैरों तले जमीन फटी। उसे लगा कि काश ये धरती फट जाती तो मैं इसमें समाहित हो जाती। मैंने तेरे लिए कितना किया है। और ये बच्चा कहता है दवाइयों का बिल देकर जा, डॉक्टर का बिल देकर के जा। उसने कहा माँ ने, गांव वालों, क्या तुमने ये दिन देखने के लिए मुझे इसके पास भेजा था? वो देखती है मेरा ही बेटा है या कोई और है। अपना ही खून इतना बदल जाया करता है, अपना ही बेटा इतना बदल जाया करता है। उस माँ ने कहा बेटा, मैं यदि मजदूरी करके तुझे डॉक्टर बना सकती हूँ तो मैं भी हिंदुस्तान की नारी हूँ। तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरी दवाई का बिल ना चुका दूंगी, जब तक तेरे अस्पताल का बिल ना चुका दूंगी। जो औरत, अबला औरत लड़के को डॉक्टर बना सकती है, वो डॉक्टर की फीस भी चुका सकती है। बस मेरे बच्चे, कुछ दिन की मोहलत दे दे, मेहनत मजदूरी करके तेरी फीस चुकाऊंगी। ध्यान रखना, बाहरी निकम्मी औलाद, भारत देश की ऐसी औलाद जो अपनी माँ से दवाइयों का बिल मांगा करते हैं, जो अपनी माँ से डॉक्टर की फीस मांगा करते हैं। और मैं पुलक सागर कहता हूँ, यदि माँ एक पर्चा तुम्हें पकड़ा देना, तुमने तो 8 दिन सेवा की है, यदि माँ पकड़ा दे एक पर्चा की, ले बेटे तूने 8 दिन अस्पताल में रखा है, मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, उसका किराया चाहिए तो उसका किराया चुकाने की दौलत कमाना पड़ेगी तुम्हें। ध्यान रखिए, तुमने दवाई का बिल मांगा है, माँ कह दे कि बेटे बचपन में मैंने तेरे गंदे कपड़े धोए हैं, उसका बिल चाहिए मुझे, उसका पैसा चाहिए। मैंने तेरे लिए रातों की नींद हराम की है, उन रातों का पैसा चाहिए मुझे। और ये माँ कह दे कि मैंने गहने बेच करके तुझे पढ़ाया है, वो गहने मुझे वापस चाहिए। मान्यवर, और तो और यदि माँ कह देना कि मैंने तुझे बचपन में सीने का दूध पिलाया है, उस दूध का बिल चाहिए मुझे, तो रतलाम वालों मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा कितनी भी दौलत कमा लेना, तुम्हारे खजाने में इतनी दौलत नहीं हो सकती कि माँ के दूध का कर्ज चुका सको अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, और तो और मैं पुलक सागर कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दिया जाए ना, तो भी माँ के दूध का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है, माँ के उपकारों का कर्ज। ऐसी निकम्मी औलाद जो माँ से पैसा मांगा करती है, ऐसी नपुंसक औलाद इस देश में पैदा हो चुकी है। ऐसे निकम्मे लोग जो माँ को नहीं, माँ की दौलत को चाहा करते हैं। ऐसे लोग होते हैं, जब बंटवारा होता है, माँ बाप की दौलत सबको चाहिए, माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। विचार करिए, कहाँ जाएंगे वो माँ बाप, किसके दर पर जाएंगे? अरे मेरा देश वो देश है, अंधे माँ बाप को यदि तीर्थ यात्रा की भावना जगती है ना, तो मेरा श्रवण कुमार कांधे पर बिठाकर हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। हमारा देश वो देश है, माँ बाप के ऋणों से मुक्ति नहीं पाया जाता है। मेरे देश की संस्कृति ये कब से हो गई, माँ बाप लाभ हानि के तराजू पर तौले जाने लगे हैं। मेरे देश की ये सभ्यता कैसे हो गई, माँ बाप के सामने एक बेटा अपने स्वार्थ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया करता है। मेरा देश तो वो देश था कि एक सौतेली माँ के बच्चों के लिए एक बाप यदि आदेश कर दे 14 वर्ष को वनवास जाओ, तो मेरे हिंदुस्तान का बेटा बिना प्रश्न किए 14 वर्ष स्वीकार कर लेता है वनवास का। वो देश है हमारा, हमारा देश वो देश जो अपने माता पिता के लिए एक माँ को छोड़ो, नारायण कृष्ण 2-2 माँ को सिर पर बिठा करके रखा करते हैं। जन्म देने वाली देवकी और जीवन देने वाली यशोदा को सारी जगत का सम्मान दिलाया कर। तुमसे एक माँ का सम्मान नहीं होता है? किस कान्हा के गीत गाते हो, किस राम की रामायण पढ़ा करते हो? विचार करिए आप, कैसा हमारा हिंदुस्तान बन गया है। ये पाश्चात्य संस्कृति ने, ये कॉन्वेंट की शिक्षाओं ने क्या दिया है हमें? कुछ नहीं, रिश्ते छीन लिए हैं, भावनाएं हमारी छीन ली हैं। मान्यवर,
मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कह रहे होंगे कैसा निकम्मा बेटा है जो माँ से दवाइयों का बिल मांगता है। मैं आपसे भी कहता हूं, माँ बाप के रहते यदि घर का बंटवारा करोगे ना तो उस बेटे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं हुआ करता है, जान रखना। तुम्हारी जिंदगी भी उस बेटे की तरह हुआ करती है। माँ बाप के रहते भाई भाई आपस में लड़ा करते हैं, माँ बाप के रहते घरों में दीवारें खड़ी होती है। एक बात याद रखना, माँ बाप के रहते रहते यदि दीवार खड़ी हो रही है, दीवार घर के आंगन में नहीं उठ रही, ये माँ बाप के सीने पर उठा करती है। ध्यान रखिए, माता पिता की भावनाओं से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। माता पिता क्या सपने देखा करते हैं तुम्हारे लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति किया करते हैं। ऐसे माता पिता जिनने सब कुछ तुम्हारे लिए लुटा दिया, उनको आप बुढ़ापे में क्या परिचय देते हैं। ध्यान रखना, माँ माँ होती है मेरे भाई। सोच लेना आप अपनी जिंदगी में एक बार। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता के साथ सब कुछ करना। दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत ये मिले या ना मिले, मामूली है ना। माँ से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं हुआ करती है। तुम कितनी सम्मेद शिखर की यात्रा कर लेना, तुम कितने वैष्णो देवी की यात्रा कर लेना, किस नहीं तुम उज्जैन में जाकर महाकाल को दूध चढ़ा देना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस अपने माँ बाप की आंखों में जो आंसू देता है ना, उसका सारा पुण्य उनकी आंसुओं की धार में बह जाया करता है। ध्यान रखना, कोई पुण्य नहीं लग सकता है उनको। मान्यवर, माँ बाप बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। पत्नी चुनाव से मिल सकती है, यार दोस्त चुनाव से मिल सकते हैं। एक बात याद रखना, पत्नी चुनने से मिल जाएगी, माँ बाप चुनने से नहीं मिलते। माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं मेरे भाई। जीवन में पुण्य होता है तो माता पिता मिला करते हैं जिंदगी में।